अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 बायोलॉजी की। चैप्टर 4 द सेल और चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। तो बेटा हम अभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला एमसीक्यू है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ कॉन्टिन्यूस विद। तो आप बच्चों को पता होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो बच्चों जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन इज कॉज्ड बाय। तो बेटा आपको पता है इट इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, और प्रियॉन्स जो हैं दीज आर नॉट वायरसेस बट दीज आर द पार्टिकल्स that contain protein only. The plasma membrane and everything present within a cell, plant cell, is called protoplast. क्योंकि बच्चों आपको पता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड करते हैं तो ये प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। तो हर्पीज वायरस में 162 हैं, जबकि एडिनो वायरस में 252 हैं। ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ एटीपी। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं। प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इन द सेल। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया के सेल में रेप्लिकेट करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज, ये 4 पेयर्स होते हैं तो टोटल 8 क्रोमोसोम्स होंगे। द आउटर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है जो इनर सरफेस है वो कनकेव है, जबकि आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट आर इम्यून टू, ये मम्प्स की बात हो रही है, ये बुक में लिखा हुआ है, ये हमारी बुक की लाइन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज ऑफ ओनली प्रोटीन, तो ये प्रियॉन्स हैं। फाइलम इंक्लूड्स रिलेटेड, तो शायद आपको पता होगा बहुत सारी क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं और बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आपका जो फास्ट ट्रैक 2 हुआ था वो आपके साथ डिस्कस करना है। उसके अंदर जो सवाल था दूसरा वो सियाक़ व सबाक़ का था, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 15 नंबर का सवाल है, और इसके अंदर 1 नंबर सबक के उन्वान का, एक जो है वो मुसन्निफ़ के नाम का होता है, और फिर उसके बाद 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होते हैं। लेकिन बेटा इसमें आप बहुत सारे लोगों ने जो गलती की है वो ये है कि सियाक़ व असबाक़ लिखा हुआ है, तो ये सियाक़ व असबाक़ नहीं है, सियाक़ व सबाक़ है। तो आपने हमेशा जो लफ्ज़ लिखना है उसकी जो ऊपर आपने हेडिंग देनी है वो सियाक़ व सबाक़ की देनी है। और फिर आपको ये बताया गया था कि आपने जो तवालत है उसकी वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी ना, आपने 8 से 10 लाइनें आपने लिखनी है सियाक़ व सबाक़ की। बहुत सारे बच्चों ने वही गलती की हुई है जो हमेशा से आप दोहराते हैं कि बड़ा लंबा जो है वो सियाक़ व सबाक़ लिख दिया, तो ये नहीं करना। और बेटा उसके आपका जो अगला पोर्शन होता है वो तशरीह का होता है, और वो 10 नंबर का होता है। तशरीह के अंदर आपने जो है वो ऐड करने होते हैं, हवाला जात ऐड करने होते हैं, अक़वाल ऐड करने होते हैं, अशार ऐड करने होते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने मतलब उसके अंदर जो है वो गलतियाँ की हुई हैं, तो ये गलती नहीं करनी बेटा, वरना फिर नंबर जो है वो आपको बहुत कम मिलेंगे। फिर उसके बाद जी आपका जो है वो मैदान करबला में सुबह का मंज़र नज़्म का ख़ुलासा था। ये वैसे काफ़ी लोगों का जो है वो बेहतर था, अक्सरियत लोगों का ये है बेहतर था। उसके बाद है जी प्रिंसिपल के नाम आपने दरख्वास्त लिखनी थी, नाम दोबारा दाखिले के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी थी बेटा, लेकिन वही गलतियाँ बार बार कि उन्वान नहीं किसी ने लिखा, किसी ने जनाब अली के ऊपर खड़ी ज़बर जो है वो डाली हुई थी, और तारीख़ का जो है वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। आप किताब फरमा की जगह सब लोगों ने अक्सर जो लोग थे उन्होंने वही ताबेदार लिखा हुआ था। तो बेटा अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको नंबर नहीं मिलने। और उसके बाद अगला जो सवाल था वो गज़ल की तशरीह थी, और गज़ल की जो तशरीह थी उसके अंदर जो शेर है सेकंड वाला, मेरी तरह माहुमर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। आप जानते हैं कि इसके अंदर सनते हुस्ने तालील इस्तेमाल होनी थी, लेकिन ये शायद 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सनद का जिक्र किया है और बाकी किसी ने भी नहीं किया। तो बेटा जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बार बार उस पर लाजमी तौर पर अमल पैरा हुआ करें। और फिर आपको ये भी पता है कि तीनों शेरों में से एक जो है वो बैतुल गज़ल होता है, और वो शायद मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं लिखा
کہ آپ جو ہے وہ بیت الغزل لکھ دیں. تو ان چیزوں کو ذرا پیپر میں غور رکھا کریں. سند کے بارے میں سمجھ آ جائے تو ضرور لکھا کریں، لیکن اس میں تو آپ کو انڈرسٹوڈ تھا نا کہ اس میں اس نے تعلیل ہے، تو آپ کو وہ لکھنی چاہیے تھی. شکریہ. جو آپ کو بیٹا بتایا جاتا ہے اس کو اگلی دفعہ لازمی طور پہ فالو کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.